पीएम मोदी पिथौरागढ़ की जनसभा से लोकसभा चुनाव के लिए बनाएंगे माहौल। भाजपा ने शुरू की तैयारी। 11 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री। देहरादून का रायपुर क्षेत्र बना डेंगू का हॉटस्पॉट। 500 से ज्यादा मरीज मिले। कोटद्वार में 2 की मौत। देहरादून थाने के पास युवती का शव मिलने से सनसनी। सिर पर मिले चोट के निशान। 25 से 30 साल के बीच उम्र। G20 समिट के कारण दिल्ली में लगी पाबंदियां। पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख। हाउसफुल हुआ उत्तराखंड। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल अक्टूबर में पीएम मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां पीएम चीन सीमा पर प्रथम गांव के लोगों से संवाद करेंगे। साथ ही नारायण आश्रम में विश्राम भी करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वह जब भी यहाँ आते हैं तो प्रदेश को नई सौगातें देकर जाते हैं। मंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, हम सब लोग जानते हैं। और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से एक नई सौगात उत्तराखंड को देके जाते हैं। इस बार भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। जब वो उत्तराखंड आएंगे, कुमाऊं में पिथौरागढ़ उन्होंने रहना है। आईटीबीपी के जवानों के साथ वो रहेंगे और कैलाश जो मंदिर है उसके भी दर्शन करेंगे। कैलाश के मंदिर के दर्शन से मैं ये कह सकता हूँ कि कुमाऊं के अंदर जो धर्माटन है, पर्यटन के साथ साथ कुमाऊं में भी धर्माटन को नई पहचान मिलेगी। और आने वाले समय में उत्तराखंड जिस प्रकार से बद्रीनाथ टाउनशिप हो या केदारनाथ टाउनशिप हो या गंगोत्री यमुनोत्री हो, 4 धाम का विकास हो, इसी प्रकार से कुमाऊं के अंदर जो मंदिर हैं, कुमाऊं के क्षेत्र में जो मंदिर हैं, उनको भी प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। वहाँ पर वो जब रहेंगे तो निश्चित रूप से धर्माटन उत्तराखंड के लिए बढ़ेगा, जो कि हमारी जीडीपी के लिए, हमारे विकास के लिए, उत्तराखंड की पहचान के लिए एक मील का पत्थर साबित। देहरादून विधानसभा में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में आवारा गोवंश की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार 6 महीनों के अंदर इस पर ठोस कदम उठाएगी। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गोवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जहां गौशालाएं नहीं बनी है, उन स्थानों पर प्राथमिकता से गौशालाएं भी बनाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ गंगा, गणेश तथा गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जिलाधिकारियों को गौ सदनों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी है। मैंने दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमारी निराश्रित गौवंश है, जो लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है, इसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारी गौवंश की हानि हो रही है। और हमारे उत्तराखंड का जो गौ सेवा, हमारी जो सोच है, उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। 3 मंत्रीगण निराश्रित गौवंशों को गौशाला देने के लिए एक साथ बैठे हैं, सारे विभाग एक साथ बैठे हैं। कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम टारगेट करके वॉर फुटिंग पे काम करके जो हमारी गौ माता है उनको संरक्षण देने का काम करें, उनको गौशाला भेजने का काम करें। और जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की समस्या है, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, चाहे वो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने के लिए आज कमेटी बैठी है। गौ वंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो है सड़कों पर घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई। और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं, उनको जो है जो गौशाला जहां पर विधिवत बनी है वहां पर रखा जाएगा और जहां नहीं बनी है वहां बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वॉर फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है। जहां गौशालाएं नहीं है वहां खोली जाएंगी और जहां जहां बड़े अच्छे तरीके से गौशालाएं काम कर रही है वहां काफी जानवरों की कैपेसिटी भी है, तो वहां पर जानवरों को भेजा जाएगा ताकि गौ रक्षा हो सके। ये हम सबके लिए बहुत ही एक सेवा का कार्य है जिसे हम सबने करना है। पूरे देश भर से, बल्कि कई पूरे विश्व भर से हमारे 12 महीने पर्यटक या फिर हमारे तीर्थ यात्री आते हैं और हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं
उनको एक गौशाला का रूप देके और सभी को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो आज उसके लिए एक बैठक हुई है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में तय हुआ है कि हम लोग जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी को दी थी, जो जमीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है। G20 समिट के चलते दिल्ली एनसीआर पूरी तरह बंद है, जिसके चलते 3 दिनों की छुट्टियां चल रही है। इस वजह से बड़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर के लोग हरिद्वार, ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के कई शहरों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में हरिद्वार के गंगा घाट और बाजारों में यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश सीजन की वजह से पिछले कई दिनों से हरिद्वार के बाजारों में सन्नाटा पड़ा हुआ था। कर रहे हैं 3 दिन की छुट्टी होगी, दिल्ली बंद हो गई G20 की वजह से, तो हमारे को छुट्टी का मौका मिल गया, तो इसी वजह से हम अपने घर से निकल के आ गए 3 दिन की छुट्टियां मनाने। हमारे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे हम ऋषिकेश दुर्गा वगैरह घूमी आए, अब हरिद्वार में आए, यहाँ पे भी हम नहाएंगे, थोड़ा हमारी पूजा पाठ भी हो जाएगी। हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी बिल्कुल, दिल्ली अब बंद हो चुकी है, लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग घर पे मतलब निकल चुके हैं घूमने के लिए। दिल्ली की छुट्टियों का असर हरिद्वार में खासा देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटकों की काफ़ी संख्या में आना हुआ है, जिससे कि यहाँ हरिद्वार शहर में, ऋषिकेश में चहल पहल बढ़ गई है। काफ़ी पिछले 2 महीने से हरिद्वार सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन जैसा कि G20 हुआ है तो पूरे एनसीआर, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद से यात्रियों का एक पूरा समूह टाइप से यहाँ पहुँचा है, जिससे कि हरिद्वार शहर में हलचल देखने को मिल रही है और पर्यटकों की काफ़ी संख्या है और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है इस टाइम। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ के होटल व्यवसाय को, टैक्सी व्यवसाय को यात्रियों के आने से, और जो मौसम भी यहाँ अच्छा हो गया, बारिश रुक गई है और इस कारण यहाँ पे अच्छा वो जो है माहौल बना हुआ है। 4 धाम यात्रा भी इस कारण अच्छी चल रही है। रुड़की के बहडैकी सैदाबाद गांव में कन्हैया मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां दंगल का आयोजन भी किया गया। दंगल में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के पहलवानों ने अपनी कुश्ती के जौहर दिखाए। जीतने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मेले में विकलांग पहलवानों की कुश्ती ने सबका ध्यान खींचा। इस बीच मेले में मुख्य अतिथि के रूप में जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे शामिल हुई, जिन्होंने विजेता पहलवान को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उसका हौसला बढ़ाया। इधर दूसरी ओर मंदिर परिसर में 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब अपने बड़े भाई का सहयोग कर रहे हैं और अपने गांव की परंपरा को निभा रहे हैं। जहां तक दंगल का सवाल है, हमारे यहाँ पहलवान शामली, हरियाणा, पंजाब, अब मुजफ्फरनगर, दूर दूर से पहलवान आते हैं। आज बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बेटियां से घर में जन्म लेती है। इकबालपुर मंदिर समिति द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया गया है। इसी दौरान आयोजकों द्वारा यह क्षेत्र के पहलवानों और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए दंगल का आयोजन किया गया है। यहाँ इकबालपुर के निकट ग्राउंड में छोटे बड़े पहलवानों का दंगल आयोजन किया जा रहा है। सब जितने भी खेल प्रेमी और दंगल प्रेमी लोग हैं आए हुए हैं, सभी क्षेत्र के लोग दंगल का आनंद ले रहे हैं और इस दंगल से इस क्षेत्र में पहलवानों को उत्साहवर्धन मिलेगा। भगवानपुर विधानसभा है और ये दंगल है और मेरा पहला दंगल है। ये हरिद्वार लोकसभा का दंगल स्टार्ट हो चुका है और इसी तरह आज से समझ लीजिए कि ये लोकसभा 2024 का पहला दंगल और इस बार भी राजनीतिक दंगल होगा। और आज जैसे मुझे सब लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया, सबने एक एक बच्चे के मुंह में यही आवाज थी कि इस बार 2024 आपका है। और हरिद्वार लोकसभा इस वक्त बिल्कुल वीरान है, यहाँ कोई नेता ही नहीं है काम करने वाला। न विधानसभा में अभी मैं देख रहा हूँ किसी प्रोग्राम में कोई नेता को नहीं बुलाया जा रहा है। लोग त्रस्त है, हर आदमी के एक जमाने इन लोगों से पीछे छुड़ाना है भाजपा कांग्रेस से। इस बार मैं निश्चित मान रहा हूँ कि मेरी जीत निश्चित है। सैकड़ों साल पहले से चलता है मेला आ रहा है। मेरी उम्र अभी 29 साल है। लगभग मैं भी बचपन से इस मेले को देखता आ रहा हूँ और इस मेले की भव्यता और दिव्यता की अगर बात की जाए तो इसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। और 2 दिन यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है और इस मंदिर से जो मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कन्हैया जी महाराज लगातार उनका आशीर्वाद बनाए रखते हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद देश भर में विवाद की स्थिति बन गई है। इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि सनातन पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। नागा सन्यासी इन प्रहारों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को ओंकारेश्वर उज्जैन में सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी एकत्र होंगे और इस विषय पर रणनीति बनाई जाएगी। साधु संत जितने भी नागा है, हमारे भगवान शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसकी स्थापना होनी है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में सभी इकट्ठे होंगे और हमारी जो रणनीति है वहाँ से बनेगी। और उससे पूर्व मैंने अभी एक और योजना चलाई हुई है। जितने हमारे अखाड़ों के जितने भी जो सन्यासी अखाड़े हैं, जितने भी लोग हमें सनातन का प्रचार करना पड़ेगा। घर घर में, गांव गांव में, हमें जहां तक कोई जा नहीं पा रहा है वहां तक हमारे संत जाएंगे, सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये अंत में बोलूंगा, भारत में वही राज करेगा जो सनातन पे काज करेगा। G20 सम्मेलन के बाद पर्यटन नगरी मसूरी सैलानियों से गुलजार हो गई है। मौसम खुलने से मसूरी की माल रोड पर पर्यटक चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। मौसम खुलने से होटल व्यवसायियों और व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। इस कारण पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली से आई पर्यटक सिमरन अरोड़ा ने बताया कि मसूरी में इस समय दिल्ली के पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। वहाँ पे उस टाइम बहुत गर्म था और G20 समिट की वजह से 3 डेज का हमारा कंटिन्यूस 3-4 डेज का ऑफ था। तो हमने सोचा कि चलो घूम के आते। तो पहले तो मसूरी में इतना भीड़ नहीं था, बट सारा अब मैं देख रही हूँ दिल्ली का मोस्ट ऑफ द क्राउड, मतलब पूरा हमारा बस होटल सब ज़्यादातर दिल्ली के लोगों से भरा हुआ है। और वेदर अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट व्यू नहीं इतने देख पा रहे, क्लाउड्स वगैरह है, बट अच्छा है बहुत ज़्यादा, मतलब मज़ा आया। वहाँ मॉल रोड देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शॉप्स देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ। कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने के बाद थोड़ा और खूबसूरत लगेगा। बैठक चल रही है और रास्ते ही बंद है, बट उन्होंने सबसे अच्छा काम ये करा है कि उन्होंने बाईपास रोड बनाए हैं, जिसके थ्रू अगर आप गुड़गांव से दिल्ली क्रॉस करना चाहते हैं तो आप लिंक रोड लेके सीधा बाहर की ओर निकल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको पूरी दिल्ली की ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, रास्ता और आपके लिए शॉर्ट पड़ रहा है और हम बड़ी ईजिली निकल के आ गए। हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, काफ़ी आसानी से हम पहुँचे। बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र अभी तक का, काफ़ी ईजिली हम दिल्ली क्रॉस करें। तो मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद चंपावत जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते टनकपुर घाट NH कई जगह से बंद हो गया है। इस कारण कई वाहन और यात्री फंस गए हैं। हालांकि मार्ग खोलने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन भारी बारिश और मलबा आने से मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएम चंपावत ने लोगों से NH में यात्रा करने से बचने की अपील की है। तो देखिए, लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा था और इसी के चलते भारी बारिश की चेतावनी के बाद चंपावत में काफी बारिश देखने को मिली है, जिससे NH जो है बंद हो गया है, प्रभावित हुआ है। तो रुड़की के पिरान कलियर साबिर पाक का 755वां सालाना उर्स 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। उर्स मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से जायरीन पिरान कलियर पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। पुलिस प्रशासन लगातार बैठक कर मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि उर्स मेले को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। साथ ही मेले में पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा और मेला क्षेत्र में एक पुलिस थाना भी खोला जाएगा। साथ ही पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाएं भी समय रहते पूरी की जाएगी। और पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित कर जो भी अतिक्रमण हटाने और अन्य कार्य अमल में आने हैं वे सभी किए जा रहे हैं। चूँकि इसमें अलग से ही उर्स के लिए एक अलग से कोतवाली बनती है और उसके लिए अलग से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगी वो सब प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों से लगातार सावधानी बरतने और सजग और सतर्क रहने की अपील की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से निवारित किया जा सके।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की नैतिक हार हुई है। कांग्रेस ने 20% वोट बैंक बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और बेहतर काम करेगी और बेहतर रिजल्ट पाएगी। में भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उस पर कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि 2024 के लिए शुभ संकेत है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पिरान कलियर में प्रशासन 755वें उर्स की तैयारी में जुट गया है, जिसके तहत प्रशासन कलियर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान धनौरी रोड से बड़े इमाम साहब तक अतिक्रमण को हटाया गया है। तो देखिए 755वां उर्स जो है मनाया जाएगा, इसको लेकर लगातार प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पिरान कलियर में प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी की और अतिक्रमण के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। शुरू है, उसकी तैयारी के दृष्टिगत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय रुड़की के आदेशानुसार ये मेला क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। इरिगेशन की टीम, सिंचाई विभाग हो गया, नगर पंचायत है, दरगाह प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जो मेला क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको मेला के दृष्टिगत मेला सुचारू रूप से संपन्न हो उसके दृष्टि से हटाया जा रहा है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पर जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यूपी के रामपुर रहने वाले पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र भेजकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला उधम सिंह नगर के पुलभटरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित अहमद रजा खान का आरोप है कि उसने गिरधारी लाल साहू से करीब 1000 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री रेखा आर्या के नाम पर है। पीड़ित का कहना है कि उसने जमीन की रजिस्ट्री कराने की लगातार मांग की, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की गई। यही नहीं, गिरधारी लाल साहू ने जमीन पर किए गए निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। इंसाफ परस्त हैं हमारे योगी जी भी। यूपी में, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कभी किसी के साथ कोई अन्याय असर नहीं हो रहा है, बैनामा नहीं करा रहा। लगातार कहने के बाद भी आज करा दूंगा, कल करा दूंगा। अब सर 2 साल से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा है। हमें डर अपनी जान का भी है सर। 18 लाख रुपए लागत थी, वो ध्वस्त कर दी गिरा के, और बाकी 84 लाख रुपए में मुझे 25 लाख वापिस दिए। बाकी ज़मीन के पैसे मेरे फुल हैं। वहाँ फुलवट्टा पे शिकायत की थी सर हमने, तो फिर ये बोले मीटिंग हो रही है, बात कर लो। तो मीटिंग का साहब उनके सामने 26 तारीख रखी है, नहीं आए। तब फिर हमने डाक के द्वारा कप्तान साहब को, मुख्यमंत्री जी को, सबको रजिस्ट्रिंग कर दी हैं, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।